प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स के इस आज के गोट श्रृंखला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग का विषय है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुझे जान पड़ता है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह अनोखा भी है। किसी भी माध्यम में, किसी भी संस्थान में इस विषय को अभी उतनी ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई है जितना इसको देना चाहिए। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो तैयारी का प्रारूप अपनाते हैं संस्थान या फिर जो YouTube जैसे मीडियम हो गया, वहाँ जो शिक्षकगण कार्य करते हैं वही संकुचित रूप में होते हैं। जब हम लोग अपने दृष्टिकोण को व्यापक कर लेते हैं और समेकित रूप में तैयारी करते हैं तो और अन्य विषयों का जो छुपे हुए नज़र आते हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं। तो आज जो हम लोग का विषय है वो है, आप यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी महतारी के बारे में। ये जो छत्तीसगढ़ महतारी है इसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और यह मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है। न सिर्फ एक सिविल सेवक आकांक्षियों को छत्तीसगढ़ी महतारी के बारे में जानना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर एक निवासी को छत्तीसगढ़ी माता, छत्तीसगढ़ी महतारी के प्रति आभार जताना ही चाहिए, एक मानव होने के नाते भी। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ी महतारी की तरफ से एक आह्वान करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, हिंदी भाषा बोल लेता हूँ अशुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में उसको भी नहीं बोल पाता हूँ। सरगुजिया भाषा को मैं शुद्ध रूप में बोल सकता हूँ और उसी भाषा में मैं छत्तीसगढ़ी माता की ओर से आप सभी प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों के साथ छत्तीसगढ़ के सभी निवासी और छत्तीसगढ़ के महाधिराज मुख्यमंत्री से भी कुछ आह्वान करना चाहता हूँ। शुरू करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी महतारी बोलत हूँ। मैं कोई न दिखे वाला शक्ति ना हो, मैं तो छत्तीसगढ़ का भुइयाँ लागो। वो भुइयाँ जो तुमन सब कर पेट ला भरथे, तुमन ला अनाज देथे, लेकिन तुमन आज मोला बीमार कर दे है। हा मैं आज छलनी छेद हो चुके हों। प्रदूषण हा मोर जान हा लेवत है। अगर तुमन मोर पूजा करे ब चाहत हो, अगर तुमन मोर आभार करे ब चाहत हो तो मोला प्रदूषण ले मुक्त करा। जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट से मोला दूर कर दा, तभी मैं तुमन ला लंबे समय तक चावल, अनाज, धान, चाउर दे पाऊँ। तो छत्तीसगढ़ माता हर निवासी से आह्वान कर रही है, मेरे को बचा लीजिए। तो आइए छत्तीसगढ़ी महतारी के संदर्भ में जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये जो विषय है हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे साथियों कि प्रश्न पत्र जो छठवां है, प्रश्न पत्र छठवां, जिसको सामान्य अध्ययन चौथा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र भी है, और यह जो प्रश्न पत्र छठवां है जिसको सामान्य अध्ययन चौथे के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो भाग 3 है और भाग 3 में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, और इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं। उनमें से एक है छत्तीसगढ़ का लोक कला एवं संस्कृति। तो उसके तहत यह जो आप इस विषय को पाएंगे और 2 प्रश्न भी तैयार किए गए हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। इसको भी जरूर आप हल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पूरे सेशन को खत्म होने के बाद में। छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति की झलक छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में दिखलाई पड़ती है, व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न को आपको जरूर हल करना चाहिए। पूरा वीडियो को देखिए और अंतिम में आप इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करें और मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। और अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं इनके उत्तर का प्रारूप भी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मैं जब भी आह्वान किया हूं आप लोग सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये आप लोगों का काम है।
अगर आप लोग उत्तर भेजेंगे तो मेरे को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। यह प्रीलिम्स का भी आप देख रहे होंगे प्रश्न तैयार किया गया है, इसको भी अंतिम में देखेंगे और आपको वीडियो पॉज करके इसको हल करना चाहिए। और अगर आप हल कर पाते हैं तो आपको थोड़ी सी ऊर्जा भी मिलेगी, और नहीं कर पाते हैं तो आप निराश भी होंगे, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। अगर आप आज से ही समेकित रूप में तैयारी करेंगे तो आपको सफलता आज नहीं तो कल अवश्य मिल जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ी महतारी देख रहे हैं, इनका जो लुगरा का जो रंग है वह हरा है, इसीलिए मैंने यहाँ हरे थीम को भी लिया है। ये जो छत्तीसगढ़ी महतारी का मतलब क्या है साथियों? छत्तीसगढ़ी महतारी का मतलब है छत्तीसगढ़ की भूमि। छत्तीसगढ़ी महतारी की पूजा करने से, इनकी आराधना करने का अर्थ है हम लोग छत्तीसगढ़ की भूमि को, छत्तीसगढ़ के पादप को, छत्तीसगढ़ की हरियाली को, छत्तीसगढ़ के जीव जंतुओं की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ी है, अभी जो भूपेश बघेल जी ने, जो यहाँ के महाराजा धीराज हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सभी शासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ी महतारी की प्रतिमा लगाई जाए और जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं शासकीय या जो निजी भी होते हैं, वो भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ी महतारी से ही करें। क्यों ऐसा उन्होंने कहा है? क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ी महतारी हैं, ये छत्तीसगढ़ के कृषि का प्रतीक है और छत्तीसगढ़ एक कृषि राज्य है। छत्तीसगढ़ को संपूर्ण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ के समृद्धि का भी प्रतीक है। यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, सारी चीजें लिखी हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इनका आराधना करने से जो छत्तीसगढ़ की भूमि है, रासायनिक उर्वरकों से, प्लास्टिक से, हम लोग की जागरूकता के अभाव से जो पीड़ित है, अगर हम इनकी आराधना करेंगे तो सिर्फ अगरबत्ती के हिलाने भर से नहीं होगा साथियों, वह तो प्रतीक मात्र पूजा है और प्रतीक मात्र पूजा आडंबर, अंधविश्वास लेकर आता है, उससे कोई वास्तविक और जमीनी स्तर पर लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो मैं आप सभी आकांक्षियों से अनुरोध करता हूं, इनकी पूजा करने का अर्थ यह है कि आप कहीं भी प्लास्टिक को खुले जगह पर न फेंकें, प्रदूषण करने से बचें और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। कम से कम अपने घर में तो कर ही सकते हैं, और अपने घर में जब आप करेंगे और जब वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो उसको आप और आगे लेके जाएंगे और सही मायने में यही छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना होगी। तो यहाँ है हरे रंग की साड़ी पहने उन्होंने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाली पारंपरिक आभूषण भी पहन रखे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पारंपरिक आभूषण हैं। उससे पहले इनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, यह धान की बाली है। धान की बाली आपसे पूछा जाएगा साथियों, छत्तीसगढ़ की प्रतिमा में छत्तीसगढ़ महतारी के हाथ में धान की बाली है, गन्ने की बाली है, गेहूं की बाली है, उड़द की बाली है, तिवरा की बाली है, और ये हाथ में इनके आप देख रहे हैं क्या है? हसिया है। इसको दरांती भी कहते हैं, हसली भी कहते हैं, हसिया भी कहते हैं, सरगुजिया में इसको हंसुआ कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं हरे रंग की साड़ी प्रतीक है यहाँ पर हरियाली का, यहाँ के पादपों का और यहाँ के कृषि का। आगे देखते हैं, इनके आभूषण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ पादप लगे हुए हैं। यह जनजातीय जो महिलाएं होती हैं ऐसा इसको धारण करती हैं। ये आप देख रहे होंगे तो यह पुतरी है, पुतरी जो गले का आभूषण है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हंसली कहा जाता है। और नाक में ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर खेनवा, नथनी और यहाँ पर फुल्ली पहनी हुई है माता जी। और कान में देखेंगे तो यहाँ पर लुरकी है, लुरकी और खिनुआ है, खिनुआ। ये आप देख रहे होंगे करधनी है, यह करधनी है। और ये आप देख रहे होंगे तो यह आप देख रहे होंगे तो ककनी है जो कलाई में पहना जाता है। और यहाँ आप अगर देख पा रहे होंगे तो यह नागमोरी है और यह कहाँ तो बाजू में पहना जाता है, बाह में। और यहीं पर उन्होंने नागमोरी के साथ साथ बहुटा भी
पहन रखा हुआ है। तो इतनी सारे जो आभूषण है, आभूषण से कई प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस तरीके से आभूषण को यहाँ सीख सकते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के आभूषण, तीज त्योहार, खान पान को रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह रटने की चीज नहीं है। रटकर आप प्रारंभिक परीक्षा कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में क्या करेंगे, वहां तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो पांडुरंगा अगर गुंडा बनना है तो आपको ये सारे जो आभूषण है दैनिक जीवन में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को पहनते हुए देखना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए। चलिए दूसरी महिला से नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हो सकता है आप थप्पड़ भी खा जाए, क्योंकि लोगों की मानसिकता बहुत बदल चुकी है, पश्चिमी सभ्यता का समावेशन हो रहा है। लेकिन आप अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से, अपने बहनों से पूछ सकते हैं, अपनी चाची से, अपनी मामी से, अपनी बुआ से, अपनी मासी से आप पूछ सकते हैं यह किस तरीके के आभूषण है, इनको कहाँ पहना जाता है। तो ये आप यहाँ से देखिए, अभी आप छत्तीसगढ़ी महतारी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपने आभूषण को पढ़ा। तो आभूषण को पढ़ा तो यहाँ आपकी जो दृष्टिकोण है तैयारी को लेकर वो समेकित हो गया, क्योंकि आप कला संस्कृति के तहत छत्तीसगढ़ी महतारी को भी जान रहे हैं और उनके साथ उसके आभूषण को भी जान रहे हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं आभूषण के विज्ञान को। आभूषण विज्ञान क्या कहता है? हर चीज का एक विज्ञान होता है, इसीलिए तो सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी का विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र का विज्ञान होता है, उसी तरीके से पहनावे का विज्ञान होता है। आप लोगों ने सुना होगा बुर्खा मामला, तो वहाँ पहनावे का विज्ञान विषय शामिल था, यहाँ पर आभूषण का विज्ञान शामिल है। तो ये छत्तीसगढ़ी महतारी जी ने कौन कौन से आभूषण, उनके हाथ में क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें आप तैयार करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर सवाल आ चुका है कि क्या क्या है वहाँ पर और क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में आएगा ही, क्योंकि इस वर्ष से यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये छत्तीसगढ़ की एक महिला है, बहुत ही टक टक किसी को देख रही हैं, मैं तो नहीं जान सकता किसको देख रही हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं गले में इनके हंसली है और ये नाक में इन्होंने फुल्ली पहन रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं ये। आगे चलते हैं, महिला सभी खूबसूरत ही होती हैं। और ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि यह बहुटा है जो बाह में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो होती हैं इसको बाह में पहनती हैं। तो जो साथियों, जो आभूषण है, आभूषण की जो शुरुआत हुई थी साथियों, वह जादू टोना से बचाव के लिए हुआ था। प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो तबाही लेकर आती हैं, आपदा प्रकोप जैसी समस्या लेकर आती हैं। तो उन सब घटनाओं के रोकथाम के लिए, प्रतीक मात्र के लिए शरीर में जो भी चीज़ धारण किया जाता था उसको आभूषण कहा जाता था। लेकिन समय के साथ उद्देश्य में, चीज़ों में, उसके प्रथाओं में परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे जो शरीर में जो चीज़ें धारण की गई थी धातुओं के, पेड़ पौधों के, वो पहले जादू टोना से बचने के लिए था। जैसे छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के दिन नीम की पत्तियों को घर में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा काले रंग की करधनी धारण की जाती है, पैरों में भी काले रंग का एक धागा धारण किया जाता है ताकि लोगों का नज़र न लगे। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, मुंह में लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। तो इस तरीके से लेकिन समय के साथ वो जो जादू टोना के लिए जो धातुएं के आभूषण धारण किए जाते थे वह समय के साथ परिवर्तित होकर श्रृंगार रस में और शारीरिक सजावटी के रूप में उसका प्रयोग होने लगा है। तो ये वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आभूषणों का आरंभिक उद्भव तो मूल रूप से उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति के रक्षार्थ जादू के उद्देश्य से हुआ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो आपको है ये कहीं नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के जो किताब हैं आप कोई भी उठाकर देख लीजिए साथियों, ये मैं रिसर्च पेपर से उठाकर लाया हूँ, यह कोई आम किताब की सामग्री नहीं है। जो संकुचित रूप में लिखे होते हैं तथ्यों के रूप में, वो किताबें बेचना चाहते हैं, आपको सिविल सेवक बनाना ही नहीं चाहते हैं।
तो आप सावधान रहिएगा। तो इसमें और भी चीजें पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। और इसमें लिखा हुआ है कारण क्या था आभूषण का। आगे बढ़ते हैं और ये देख रहे होंगे तो यह बिछिया है जो पैरों में धारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बिछिया धारण करती हैं तो कहाँ, पैरों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में धारण करती हैं। जो पैर की उंगलियां होती हैं वहाँ ये धारण करती हैं। और जो आभूषण होता है वो महिलाएं ज़्यादा धारण करती हैं। पुरुष एक करधन धारण कर लेते हैं अधिक से अधिक, और हाथ में चूड़ा धारण कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं अपनी श्रृंगार रस के लिए, अपने शरीर को सजावट के लिए अनेक आभूषण धारण करती हैं, जो शुरुआत में प्रकृति के प्रकोप से रक्षा के लिए, जादू टोना आडंबर से रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसका उद्देश्य परिवर्तित हो गया। तो ऐसे ही एक कहानी है जो आप देख रहे होंगे, भुंजिया जनजाति में प्रसिद्ध है आभूषण को लेके। जरा उसको हम लोग सुन लेते हैं, आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको सुनाता हूं। एक बार जो अल्टीमेट रियलिटी सर्वशक्तिमान ने महादेव और पार्वती से कहा, जाओ तो जाकर देखिए महादेव जी, प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, संतोषजनक है या नहीं, उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, कोई खामी तो नहीं रह गई है। महादेव और पार्वती जी कहते हैं चले तो जाएं सर्वशक्तिमान जी, अल्टीमेट रियलिटी जी, लेकिन हम जाएं कैसे, देवलोक से इस पृथ्वी लोक में उतरे कैसे, दूरी बहुत ही ज्यादा है ना। अभी ये देवलोक कहाँ है, अगर देवलोक सूर्य से परे होगा तो 15 करोड़ किलोमीटर से दूर ही होगा, तो उस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी कैसे तय करें महोदय, आप ही बताइए। तो फिर जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी होते हैं, वो तारों से कहते हैं कि आप एक सीढ़ी का निर्माण कर दीजिए जिससे महादेव और पार्वती जी इस धरती पर उतर सकें। अब तारों को तो बात मानना ही था, भला बॉस का बात कर्मचारी कैसे नहीं मानेगा। तो सर्वशक्तिमान जी ने कहा है तो तारों को तो यह मानना ही था। तारों ने सीढ़ी का निर्माण किया। महादेव और पार्वती जी बड़े ही आसानी से इस पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर आते ही उनको दो भाई मिले और उनका नाम था हतनान और कतनान। हतनान और कतनान पृथ्वी को अपने हाथों में संभाल कर रखे हुए थे। दूसरा उन्हें जो मिलते हैं, माकड़े नाम का एक विद्वान मिलता है, माकड़े नाम का और एक केकड़ा पांडे नाम का उनको एक विद्वान मिलता है। विद्वान वहां मिल जाते हैं और वहां उनको नागदेव भी मिलते हैं पृथ्वी लोक में। और नागदेव ही इस कथा के अनुसार अपने सर में इस पृथ्वी को संभाल कर रखे हैं। तो जब नागदेव के समीप महादेव और पार्वती जी पहुंचते हैं तो नागदेव जी भगवान महादेव की आराधना के लिए उनके पैरों पर लिपट जाते हैं। महादेव कहते हैं, देख रही हो देवी किस तरीके से ये जो नागदेव है मेरे पैरों पर लिपट गए हैं। तो पार्वती जी, महिलाएं काफी अधिक जिज्ञासु होती हैं, जिज्ञासु प्रकृति की रहती हैं और पुरुषों की तुलना में उनमें ज्यादा नवाचार पाया जाता है। लेकिन परिणाम इस देश का देखिए कि सामाजिक कुरीतियों की वजह से आज जो दबी हुई हैं। तो पार्वती जी ने कहा, महादेव जी क्या मैं इनको स्पर्श कर सकती हो? तो बोले क्यों नहीं। जैसे उन्होंने स्पर्श किया, नागदेव जी प्रेम जताने के लिए पार्वती जी के गले में लिपट जाते हैं। पार्वती जी इससे डर जाती हैं। तो नागदेव जी कहते हैं, डरिए मत माता, मैं तो आपके सजावट के लिए आया हूँ, आपकी श्रृंगार में वृद्धि कर रहा हूँ, इससे आप खूबसूरत नजर आएंगी। तब से भुजिया जनजाति में आभूषण धारण करने की प्रथा है। यह एक कहानी थी और यह कहानी दर्शाती है कि किस तरीके से आभूषण भी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। ये जो आभूषण है ये केवल एक प्रतीक या सजावट के लिए नहीं, इनका जुड़ाव धार्मिक से भी है, संस्कृति से भी है, इस छत्तीसगढ़ की भूमि से भी है। हाँ, आगे चलते हैं और ये आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में तो आभूषण मात्र श्रृंगार रस के लिए धारण किया जाता है। शायद ही जो कन्याएं होंगी वो भी आभूषण धारण करती होंगी, शादी में अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती हैं। अमीर लोग सोने का करते हैं तो गरीब लोग पीतल तांबे का कर लेते हैं, चांदी का कर लेते हैं। वहां भी हमको सामाजिक असमानताएं दिखाई पड़ती है, आर्थिक असमानता भी दिखाई पड़ती है। तो लेकिन शायद ही उनको मालूम हो कि ये जो आभूषण की शुरुआत जादू टोना और प्रकृति के प्रकोप और खामियों से बचने के लिए किया गया था। तो ऐसे ही
आप इसको पढ़ेंगे और आप अपने ज्ञान में वृद्धि जरूर करिएगा। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये जो आभूषण हैं इनकी झलक हमको साहित्यों में भी दिखती है, लोक कलाओं में भी दिखती है, नाटकों में भी दिखती है। तो जैसे जो बस्तर में आप जो दंडामी माड़िया है वो बाइसन हॉल नृत्य करता है, तो वह एक आभूषण धारण करता है, भैंसे का सींग, उसको भी आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ की गीत है, ददरिया हो गई या फिर सुआ गीत हो गया, उसमें भी आभूषण की झलक देखने को मिलती है। तो आइए ऐसे ही एक गीत के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस आभूषण को हम लोग इनका नाम जान लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं इसका नाम है तिलरी, तिलरी या फिर दुलरी। ये गले का आभूषण है। ध्यान रखिएगा आभूषण का नाम और वो कहाँ पहना जाता है, ये आपको बहुत ही बारीकी से महिलाओं को देखना है। सड़क पर जब आप घूमने जाते हैं, जब आप गांव में जाते हैं, जब आप जनजातीय क्षेत्रों में प्रकृति पर्यटन के लिए जाते हैं, तब इनको आपको बारीकी से अवलोकन करना होगा। ये देख रहे हैं, यह कलाई में पहने जाने वाला ककनी है, ककनी है कलाई में। ये जो आप देख रहे हैं यह पुतरी है, यह पुतरी है। और ये जो आप देख रहे होंगे यह क्या है, तो यह हंसली है, ये गले में पहना जाता है। ये दोनों गले वाले हैं, ये हंसली है। और आगे चलते हैं तो सुआ जो गीत है उसमें भी आभूषण के नाम हम लोग को मिलते हैं। देतो दाई, इसमें जो युवती हैं, जो कन्याएं हैं, जिनका उम्र अभी कच्चा है और वे अपनी माता से आभूषण की मांग कर रही हैं, और किस तरीके से कर रही उसको यहाँ देखिए, कितना मनोरंजक है यह। देतो दाई तोर गोड़ के पैरी, सुआ नाचे बर जाबो। देतो दाई तोर हाथ के बहुटा, सुआ नाचे बर जाबो। बहुटा यहाँ बाह वाला। देतो दाई तोर बेच के सूता, बेच यानी कि गला, सुआ नाचे बर जाबो। देतो दाई तोर माथ के टिकली, सुआ नाचे बर जाबो। देतो दाई तोर कान के खूंटी, सुआ नाचे बर जाबो। देतो दाई तोर हाथ के ककनी, सुआ नाचे बर जाबो। कितना बढ़िया है, युवती कैसे अपनी माताओं से आभूषण की मांग कर रही हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सुआ गीत में पैर की पैरी, हाथ का बहुटा, गले का सूता, माथे की टिकली, कान की खूंटी, हाथ की ककनी, माथे का सिंदूर और झांपी। झांपी ये क्या होता है, झांपी जब महिलाओं को दहेज दिया जाता है तो जो दहेज, जो टोकरी में दहेज रखा जाता है उसको झांपी कहा जाता है। झांपी में से लुगरा निकाल कर देने का आग्रह युवती अपनी मां से कर रही हैं। उपरोक्त सभी आभूषण छत्तीसगढ़ के परंपरागत आभूषण हैं तथा झांपी उस विशिष्ट टोकरी को कहते हैं जिसमें कन्या का विवाह होने पर दहेज का सामान रख दिया जाता है। एक अन्य गीत में नायिका अपने प्रियतम को परदेसी युवा कहकर उसके चले जाने पर उलाहना देते हुए गा रही हैं। एक कोई कपल होता है, एक जोड़ा होता है, एक युग्म होता है, तो जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप यानी कि जब लड़का और लड़की में दूरी बढ़ जाती है, तो उस वक्त भी जो लड़कियां गीत गाती हैं उसमें भी हम लोगों को आभूषण देखने को मिलता है। जाने वाले आते नहीं, उनकी सिर्फ याद आती है प्रिय कांक्षियों। तो आइए समझते हैं इसको। उड़ भागे रे निकल भागे, माया लाग के उड़ भागे। उड़ 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 बना पहुंची बठे, परदेसी सुआ रे बहुटा के रस का ले भागे। ककनी के रस का ले भागे, बिछिया के रस ला ले भागे। उड़ उड़ सुना ककनी पर बैठे, उड़ उड़ सुना बिछिया पर बैठे। ककनी, बिछिया, ककनी, बहुटा आप देख रहे होंगे, पहुंची। तो इस तरीके से हमारे साहित्यों में भी, लोक कलाओं में भी, लोकगीत में भी हम लोग को दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं यह करधनी है, महिलाएं धारण करती हैं। मैं तो कल अस्पताल में था अपने पिताजी के उपचार के लिए, वहां मैंने एक महिला को करधनी धारण करते हुए देखा। ज़्यादा टकटक लगा के नहीं दे सकता था क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी क्षति पहुँच सकती थी, लेकिन फिर भी मैं तो देख ही लिया, मेरा काम है ना। आगे देख लेते हैं। परदेसी सुआ उड़कर भाग गया, चला गया छोड़कर, गेम हो गया महिला के साथ। उड़ उड़कर सुआ, पांडुरंगा समझ ही नहीं पाई। उड़ उड़कर सुआ पहुंची पर बैठा और पहुंची के रस को लेकर भाग गया।
उड़ उड़ कर सुआ बहुटा पर बैठा और बहुटा के रस को भी ले भागा। ये बहुटा होगा, बहंगा लिखा हुआ है। उड़ उड़ कर सुआ ककनी पर बैठा और ककनी के रस को भी लेकर उड़ भागा। उड़ उड़ कर सुआ बिछिया पर बैठा और बिछिया के रस को भी ले भागा। इस गीत में शरीर के अंगों का वर्णन उन अंगों पर धारण किए गए आभूषणों के समानार्थी रूप में किया गया है। गीत में शरीर के अंगों के प्रतीक इन आभूषणों को सजीव मानकर सुआ द्वारा उनके रस पान कर उन्हें छोड़कर उड़ भागने का लालित्यपूर्ण वर्णन इस लोकगीत में किया गया है। शरीर पर धारण करने पर आभूषण भी जीवंत हो जाते हैं और वे शरीर के अंग बन जाते हैं। इस गीत में पहुंची बहुटा, ककनी तथा विधिया नामक आभूषणों का उल्लेख हुआ है। और ये देख रहे हैं, ये बनोरिया है, ये भी कलाई में पहना जाता है। ये भी एक तरीके का आभूषण है जिसका नाम है बनोरिया। आगे अब प्रश्न को हल कर लेते हैं और इस प्रश्न को हम लोग पहले प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ महतारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ के कृषि राज्य होने का प्रतीक है, बिल्कुल है। आप देखेंगे तो उनकी जो लुगरा है, लुगरा यानी कि जो साड़ी है वह हरी है, जो छत्तीसगढ़ के धान, चावल या पादपों का प्रतीक है। उनके हाथ में आप देखेंगे तो धान की बाली है, धान की बाली है और उनके हाथ में धान को काटे जाने का उपकरण हंसिया है, तो कृषि राज्य का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा सभी शासकीय कार्यालयों में स्थापित की जाएगी। साथ में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत भी महतारी के अर्चना से की जाएगी, ये भी सही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश ऐसा दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी के हाथ में धान की बाली दर्शाई गई है, ये भी सही है। अभी हम लोगों ने तस्वीर में देखा छत्तीसगढ़ महतारी के हाथ में हल को रखा गया है, गलत है। हल की जगह क्या है तो हंसिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं। आइए अब विकल्प देखते हैं। केवल कथन 3 सही है, बिल्कुल नहीं। कथन 1 और 2 भी सही है, यानी कि यह विकल्प भी गलत है। कथन 2 और 4 सही है, 4 तो गलत ही है और बाकी बच गया ऑप्शन चौथा, यानी कथन 1, 2 और 3 सही है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए अनोखे विषय के साथ अगले सेशन में।